Good morning everyone. It is the fourth lecture of chapter 3 and this video is for class 6. In this video we are going to study the multiplication of whole number. Suppose कोई अगर whole number दिया हुआ है, कोई दो whole number 4 इंटू 2 करना है तो 4 2 जाए। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है, एक होता है रिपीटेड एडिशन, जैसे 4 + 4 किए तो ये 8 आया। इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर को जितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उतने टाइम्स अगर उसको लिख करके हम ऐड कर दे तो भी वो उतना ही आता है। इसको रिपीटेड एडिशन मेथड कहते हैं। सिंपल सा है। इसमें अब कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे पीछे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो फॉलो होता है होल नंबर में। तो यहाँ सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टीज़। कहता है कि इफ़, पहले मालूम है हमको कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर किसी होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट है वो भी होल नंबर होना चाहिए, या अगर किसी होल नंबर को ऐड करें तो जो ये क्या बोलते हैं रिजल्ट है वो भी होल नंबर होना चाहिए। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा मतलब होता है कि हम जिस चीज़ को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें अगर वही चीज़ आता है तो मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जैसे अगर इंटीजर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी अगर कोई इंटीजर है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ है कि इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज ऑल्सो ए होल नंबर। मतलब अगर ए और बी कोई दो होल नंबर है तो a इंटू बी यानी इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे कोई भी दो होल नंबर ले लीजिए 2 और 4, तो 2 इंटू 4 करेंगे, 2 भी एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है, और 2 इंटू 4 करने पे 8 आएगा तो 8 भी एक होल नंबर है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 9 और 8 दोनों होल नंबर है अलग अलग, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 72 आया और 72 भी एक होल नंबर है। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होता है। उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि LHS और RHS हमेशा इक्वल अगर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या किसी चीज़ में तो उसका मतलब होता है कि वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। तो जैसे यहाँ कहा गया कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मतलब अगर हम 2 इंटू 3 करें चाहे 3 इंटू 2 करें, दोनों केस में जो रिजल्ट है वो 6 ही आता है। तो इसलिए कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35 एंड 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो दोनों केस में रिजल्ट जो है वो 35 ही है। यानी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तीसरा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो पहले से मालूम है कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। तो हम इसको कम्यूटेटिव लॉ पर लिखते हैं कि जैसे a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो और जीरो इंटू ए इज इक्वल टू जीरो। यानी किसी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करें या जीरो को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में जो रिजल्ट है वो जीरो आएगा। जैसे 9 इंटू जीरो करे तब भी जीरो और 0 इंटू 9 करे तब भी जीरो। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो यही है कि किसी भी होल नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या जीरो को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है वो जीरो ही आता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो जैसे हम एडिशन में पढ़े थे एडिटिव प्रॉपर्टी, तो उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो कहता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है, तो किसी भी होल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में रिजल्ट जो है वो वही होल नंबर रह जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे एग्जांपल में हम 8 इंटू 1 करें, 8 1 जा 8, या फिर 1 8 साल करें तब भी 8, तो दोनों केस में रिजल्ट जो है वो 8 ही है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहता है कि किसी होल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में रिजल्ट जो है वो होल नंबर ही रहता है। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। तो पहले भी पढ़े एसोसिएटिव लॉ जो है वो 3 होल नंबर्स का रहता है। तो यहाँ भी है कि अगर ए बी सी कोई 3 होल नंबर है तो ए इंटू बी इंटू सी लिखते हैं। जैसे वहाँ एडिशन में पढ़े थे कि ए प्लस बी प्लस सी, और किसी में मतलब पहले फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में डाले थे और RHS में लास्ट 2 को ब्रैकेट में डाले थे तो रिजल्ट सेम आया था। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम करें कि पहले ए और बी का ग्रुप बना ले और इधर बी और सी का ग्रुप बना ले तो रिजल्ट जो है वो सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल 9 7 और 10 दिया हुआ है ए बी और सी का वैल्यू, तो पहले हम 9 इंटू 7 करें 63 आया और उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 630 आ गया। सेकेंड में हम पहले
ग्रुप बनाए बी और सी का, तो बी इंटू सी किए यानी 7 इंटू 10 किए तो 70 आया, और उसके बाद 9 से हम 70 को मल्टीप्लाई किए तो 630 आया। दोनों केस में रिजल्ट जो है वो सेम आया, यानी मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों का लगभग रूल जो है वो सेम होता है, इसलिए जैसे हम कम्यूटेटिव लॉ पढ़े, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े और एसोसिएटिव लॉ पढ़े, ये सारा प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में भी पढ़े थे और मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होता है। अंतर बस इतना है कि एडिशन में थोड़ा कम पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन में उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम वहाँ नहीं पढ़े थे, यहाँ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन, दो अलग अलग है। तो पहला है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। होता ऐसे है कि कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट में है, पहले से जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उससे हम ब्रैकेट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो b प्लस सी दिया हुआ है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के बाहर वाले से तो किस तरह से होगा, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि a इंटू बी प्लस सी, तो पहले हम a से b को मल्टीप्लाई किए तो लिखे a इंटू बी, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिए, उसके बाद a इंटू सी लिखे। अब इसका कहना है कि इधर जो LHS में है ये और इधर जो RHS में है ये दोनों इक्वल होता है, तो उसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है तो ये होगा ही। तो यहाँ लिए हम 16, 9 और 8, तो इसके इधर जो LHS में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग पहले b प्लस सी करना है, तो यहाँ b प्लस सी किए तो 17 आया, उसके बाद इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिए 272 आ गया। नेक्स्ट में हमको इस पे सॉल्व करना है, तो पहले a इंटू बी के यानी 16 इंटू 9 किए और तो 144 आया, प्लस है तो प्लस दिए, उसके बाद 16 इंटू 8 किए तो 128 आया। अब दोनों को ऐड करना है तो 270 आ गया। LHS RHS दोनों इक्वल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसमें होल नंबर में फॉलो होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो सारा प्रोसेस जो है वो सेम होगा, बस जहां हम इसमें प्लस का सिंबल दिए थे यहाँ माइनस का सिंबल देंगे, जहां इसमें ऐड किए थे वहां इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो रूल है वो सेम रहता है। तो इधर पहले LHS को सॉल्व किए 22 आया, फिर RHS को सॉल्व किए तो 22 आया, दोनों इक्वल आ गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल नंबर में भी फॉलो होता है। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टी था जिसको सॉल्व करना था। अब कुछ चीज़ जो है वो कॉमन है, जैसे दिया जाएगा एक्सरसाइज में आपको बनाने के लिए, यहाँ एक्सरसाइज 3D जो दिया हुआ है इसमें, तो एक्सरसाइज है 3D। इसमें करना ये है कि पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, प्रॉपर्टी यूज करना है और भरना है जो अभी पीछे आप प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी के बेसिस पे। जैसे 246 इंटू 1 है, तो अभी प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं कि किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 था तो यहाँ 246 लिख देंगे। दूसरा कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं वो यहाँ यूज हो जाएगा तो 593 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे 1 नंबर। दूसरा हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी है। तो 19 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 19, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये कम्यूटेटिव लॉ है। यहाँ 0 है तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो इस तरह से हम पहचान करके प्रॉपर्टी का नाम बता देंगे। तीसरा जो है इसमें वेरियस प्रॉपर्टीज़ है जिसको यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं अभी, 3, उसके बाद 5, 6 ये सब है, तो पहले एक एक करके बताते हैं। तो 3 नंबर जो है उसमें वेरियस प्रॉपर्टी यूज करना है। वो क्या है प्रॉपर्टी, तो जैसे 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये a इंटू बी प्लस a इंटू सी है। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का LHS दिया हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी RHS दिया हुआ है तो इसको LHS में जो रहता है उसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो 647 प्लस है यहाँ बीच में, तो प्लस के दोनों तरफ जो है वो 2 टर्म हुआ, इसमें से 647 को हम कॉमन ले लिए, इंटू है तो इंटू दिए, और उसके बाद 13 प्लस के जगह पे प्लस 7 है तो 7 लिख दिए।
ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, तो दोनों को ऐड किए 20 आया, इधर 647 लिख दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा लिख देंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक क्वेश्चन है 3, उसमें दिया हुआ है कि 7459 इंटू 999 प्लस 7459। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है और इधर कोई नंबर दिया ही नहीं है, जैसे a इंटू बी प्लस a इंटू यहाँ c का वैल्यू कुछ रहना चाहिए था, तो नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको खुद से लिखेंगे। खुद से हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई चेंज नहीं होता है, तो इस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किए तो, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे इस नंबर में कोई चेंज भी नहीं हुआ, तो इस तरह से कर दिए। अब इस दोनों को हम यहाँ से कॉमन ले लिए, इंटू है तो इंटू दिए, 999 प्लस 1 लिख दिए, दोनों को ऐड किए 1000 आ गया। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो रिजल्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, तो जिस दोनों को आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको रीअरेंज कर लें। जैसे 50 इंटू 2 कर देंगे अगर एक साथ पहले, तो 100 हो जाएगा, उसके बाद इस पर डबल जीरो बस डालना रहेगा। तो इस तरह से आप अरेंज करके और तब इसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जिस भी दो नंबर को आप चाहें उस दोनों को एक साथ आप कर सकते हैं और तब इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 5 नंबर में कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है और तब इसको सॉल्व करना है। तो 5 नंबर में हम क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ है 740 इंटू 105, तो 105 को हम जैसे a इंटू और 105 है तो 105 को हम b प्लस सी पर कन्वर्ट करेंगे। तो 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105 ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 714 इंटू 100 a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो 740 इंटू 5 इस तरह से कर लिए। अब दोनों को पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग और जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, ये ओवर एडिशन है और 6 नंबर में ओवर सब्ट्रैक्शन हमको करना है, या दोनों मिक्स करके भी आप कर सकते हैं। जैसे 5 नंबर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर 947 इंटू 96, तो इसको हम लिख सकते हैं 947 इंटू 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4, तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। और 6 नंबर जो है उसमें सब्ट्रैक्शन पे ही दिया हुआ है, तो जैसे 99 है तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1, तो लिख लिए 847 इंटू 100 माइनस 1। अब a इंटू बी माइनस a इंटू सी कर दिए, इसको सॉल्व किए, इतना है। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3D जो है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं पूरा। पीछे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, बहुत ही इजी है, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ही है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3D सॉल्व कर ले। दैट्स ऑल, थैंक यू।